हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया था बेटा, है ना। और हमने उसके बेसिक्स भी लर्न कर लिए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ अभी तक हम अपने एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। उससे क्या होगा कि आप उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बेसिक्स और बाकी सारी चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। तो टुडे वी आर गोइंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो 11 से लेकर 20 तक आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी आज हम एनसीईआरटी बुक के यहाँ पर सॉल्व करेंगे दिस वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, सिंपल ट्रिक्स हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं जो मैंने आपको बताया था, और जो ट्रिक्स और जो बेसिक्स मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सभी अगर आपको आ गया है समझ में तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 11। तो नाउ लुक एट द बोर्ड। इन क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देयर आर 5 क्वेश्चंस, आपको सबकी वैल्यूज बतानी है। तो द फर्स्ट वन, द 11th वन, here are the solutions. The 11th number question is tan inverse 2 into cos 2 sin inverse 1 by 2. ओके, तो sin inverse 1 by 2 कब आता है बेटा? That is 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan inverse 2 cos 2 pi by 30 is pi by 6. 2 से 3 cancel, this is pi by 3. Cos pi by 3 is again right, क्या हो जाएगा cos pi by 3? That is 1 by 2. So that is 2 into 1 by 2. So that is equals to tan inverse 1. And tan की वैल्यू 1 पे कब आती है बेटा? In its principal domain, sorry, in its principal range. तो principal range में ही आपको आंसर करना है हमेशा। तो that is pi by 4. तो the answer is pi by 4. Okay, now come to the next one. वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, आंसर जो भी आएगा वो हमेशा आपको प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही देना है। ठीक है, now question number 12. So look at the board, that is cot tan inverse A plus cot inverse A. So we know that the formula tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2. So that is equals to cot pi by 2, and cot pi by 2 is same 0. तो it is the easiest one. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे 1 मार्क में कई बार पूछे जाते हैं। बस आपको अगर स्मॉल ट्रिक्स पता है और आपको फॉर्मूलाज लर्न होगा बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज tan 1 by 2 into sin inverse 2x divided by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square, and you have to find the value of this. As we know that sin inverse 2x divided by 1 plus x square is the formula of 2 tan inverse x. Okay, and cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square is the formula of 2 tan inverse y. Right, so we can put the values in the above equation. That is 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y. Right, तो 2 कॉमन आ जाएगा, टेक 2 कॉमन एंड 2 विल बी कैंसिल बाय 2. तो नाउ वी हैव tan inverse x plus tan inverse y, and we know that the formula of tan inverse x and tan inverse y is right tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y. Now tan inverse and tan will be removed and we will get our final answer. So this is equals to x plus y divided by 1 minus xy. Fine, तो इसको नोट करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे गए हैं पेपर में 2 मार्क्स में एंड 3 मार्क्स में। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना आना चाहिए, फाइंड एक्स वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, that is sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equals to 1 and you have to find the value of x here. Okay, तो देखेंगे ध्यान से. I can shift this because as we know that sin x is equals to y. If sin x is equals to y, this implies x is equals to sin inverse x, sin inverse y. So when if it is the x, that we will shift it here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1. ओके, हमने इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया. ठीक है, क्यों किया है उसका रीजन बताते हैं आपको. साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, π/2. तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू π/2 एंड वी नो दैट साइन इनवर्स 1 by 5 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x and π/2 minus cos inverse x is equals to, right, this is sin inverse x. That means x must be equals to 1 by 5. इजी था. ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए. और क्वेश्चंस देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में तभी इजी होगा जब आपने उस टाइप का क्वेश्चन कर रखा होगा बेटा. अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन कोई करा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा करना कैसे है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. आप मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप्स के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेंगे तो पेपर में कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते. तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करके रखिए ताकि जैसी क्वेश्चन आए आपको स्ट्राइक करे कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 15 इज tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x minus x plus 1 divided by x plus 2 is equals to π/4 and you have to find the value of x again. So as we know that if it is a, this is b, tan inverse a plus tan inverse b is tan inverse a plus b divided by 1 minus a into b, that is equals to π/4. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं अब और इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो नीचे तो आपका एलसीएम हो जाएगा, दिस इज x square minus 4. द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद दिस, दैट इज x square माइनस प्लस x माइनस 2. मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज x square minus x minus 2, okay, divided by this is x square minus 4 minus x square plus 1 divided by x square minus 4 is equals to π/10 π/4. देखिए सिंपल कैलकुलेशन किया है मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है आपका कौन सा, ये वाला x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी, या x माइनस बी लगा लीजिए आप. तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट करने के लिए डायरेक्ट. एंड यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे सिंपल, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, इजी है. तो ये आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, तो यू विल गेट यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर माइनस 4 divided by minus 3 is equals to 1. tan π/4 is 1. So now this is 2x square minus 4 is equals to minus 3, or 2x square is equals to 1, or x square is equals to 1 by 2, that means x is equals to plus minus 1 by root 2. Okay, so we have two values here. X must maybe must be 1 by root 2 or minus 1 by root 2. There are two solutions. तो इसको नोट करेंगे इजीली. काफी अच्छा क्वेश्चन था. इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कई बार पूछा है. ठीक है. Now come to question number 16. The question number 16 is the same as the find the values of the expression. There are 6 expressions. तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, ये आपको दिया है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3. ओके, तो यहाँ पे क्या हम साइन को साइन से रिमूव करके 2π/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं? नो, बिकॉज द साइन इनवर्स
का जो आपका प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल रेंज, राइट, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, दैट मीन्स वी विल कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट इनटू दिस रेंज। तो इसको आप किस तरीके से लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आप साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री इज साइन पाई बाय थ्री, एंड पाई बाय थ्री इज बिलोंग्स टू माइनस वन बाय रूट टू। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई बाय थ्री। तो आपको हमेशा आंसर अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर देना है। तो वो आपको जब भी क्वेश्चन देंगे वो हमेशा आपको वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप 17 में देखिए तो वो क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री पाई बाय फोर। तो अगर आप यहाँ पे देखें टेन थ्री पाई बाय फोर, ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। प्रिंसिपल रेंज क्या होता है टेन का, दिस इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ओके। तो इसमें भी नहीं आ रहा है, थ्री पाई बाय फोर इज मोर देन 90 डिग्री। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो टेन थ्री पाई बाय फोर पे वैल्यू होती है माइनस वन, ओके। आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, एक तो तरीका है क्या, एंगल को कन्वर्ट करिए जैसे हमने इसमें किया। दूसरा तरीका क्या क्या, पहले टेन थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो टेन थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू होती है माइनस वन। अब इस रेंज के अंदर टेन माइनस वन कब होगा, राइट, कब होगा, टेन माइनस पाई बाय फोर पे, एंड माइनस पाई बाय फोर आपका इसका अंदर आता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आंसर, एंड दिस इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ओके। इजी था। तो दो तरीके मैंने आपको बताए। फर्स्ट वन कि आप एंगल को कन्वर्ट कर लीजिए बाय यूजिंग क्वाड्रेंट फॉर्मूला चेक कर लीजिए, या सेकंड आप पहले उस वैल्यू पर उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और उस वैल्यू पे चेक करिए कि प्रिंसिपल रेंज में वो वैल्यू कहाँ आती है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो इनका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन इनवर्स और कोट इनवर्स। और यहाँ पे अगर आप देखें 3/5 3/2 दीज आर नॉट द एंगल्स जो हमारे को 0 30 90 इन पे वैल्यूज मिलती है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया था जो बाहर वाला होता है आपको कन्वर्ट करना है अंदर वाले को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई बना दूं तो दोनों का फॉर्मूला बना सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, और फिर टेन से टेन रिमूव कर सकता हूँ। तो आपको हमेशा जो अंदर का एंगल है उसको बाहर वाले के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है ताकि आप उसको कैंसिल आउट कर पाओ। तो लेट कर लेते हैं हम कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, साइन x, इफ साइन x इज 3/5 तो आपका cos x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, that is under root 1 minus 9/25, that is equals to under root 16/25, that is 4/5। और 10x क्या हो जाएगा फिर आपका, sin by cos, this is 3/4, राइट। पता है हमें इतना, इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, tan इनवर्स 3/4। सिमिलरली लेट y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 3/2, ओके। तो cot x to cot y is equals to 3/2, that means tan y is equals to 2/3, the reciprocal of cot y, और y is equals to tan inverse 2/3। तो now in this expression tan inverse sin inverse tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2, it can be written as tan x plus y, करेक्ट। देखिए यहाँ पे ये x माना था हमने और इसको y माना था, तो tan x प्लस y हो गया। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, tan ऑफ x की वैल्यू क्या निकाली हमने इन टर्म्स ऑफ tan, दिस इज 3/4 एंड यहाँ पे हो जाएगी 2/3, राइट। नाउ यू कैन पुट द फॉर्मूला हियर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9
प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 और दिस इज 1/2, तो ये हो गया 6, दिस इज 17/6, तो फाइनल आंसर इज 17/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया है बेटा। तो 3 मार्क्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको जो बाहर वाला दिया है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है, मीन्स अंदर वाली टर्म्स को उसके अकॉर्डिंग टर्म करना है। तो अंदर वाली टर्म्स आप कैसे कर पाएंगे, एक को x मानिए दूसरे को y, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए। इसके 3-4 क्वेश्चंस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, इजी भी है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। अब देखिए फिर से हमारा 7π/6 इज नॉट इन द डोमेन। हमारा जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है बेटा, 0 to π। प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos थीटा इज 0 to π, ओके। तो अब इसको 0 से π में कन्वर्ट करना है आपको, कैसे करेंगे, दिस इज cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6। अब आप देखिए पाई प्लस π/6 पे क्या हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमें चाहिए, क्वाड्रेंट देखिए, तो 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ओके। 7π/6 मीन्स 1/2 प्लस दिस, मतलब कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू कैसी मिलती है बेटा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ माइनस cos π/6, करेक्ट है ना, नेगेटिव वैल्यू देगा आपको। और cos इनवर्स ऑफ माइनस cos π/6 कहां पे मिलेगा वैल्यू, इट इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, इस क्वाड्रेंट में आपकी नेगेटिव होती है वैल्यू। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज cos इनवर्स cos 5π/6। अब 5π/6 इट इज इन दिस, राइट, क्योंकि देखिए अगर आप माइनस π/6 लेते तो वो नहीं आ रहा था, वो भी बाहर जा रहा था, बट 5π/6 को है वापस 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो आपको हमेशा आंसर अपना किसकी कन्वर्जन में देना है, प्रिंसिपल रेंज के अंदर देना है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चाहे उसके लिए आप 2 फॉर्मूले लगाओ 3 फॉर्मूले लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट हमने पाई प्लस π/6 से चेक किया, तो दिस इज यहाँ से यहाँ तक आए, दिस इज 7π/6। 7π/6 एंगल जो था आपका यहाँ पे नेगेटिव हो गया cos, तो हमने माइनस cos π/6 के को लिख लिया। बट हमारे को वैल्यू कैसी चाहिए, रेंज क्या चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो हमारे को चेक करना पड़ेगा कि फिर से कहाँ पर 0 से पाई के बीच में सेम वैल्यू कहाँ पे आती है, इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो हमें पाई माइनस दिस एंगल करना पड़ेगा, तो पाई माइनस दिस एंगल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5π/6 दैट इज बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। तो क्वाड्रेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप काफी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ इन 20 sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 कब होता है बेटा, माइनस π/6 पे, और माइनस π/6 इट इज इन प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि आपकी साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, माइनस π/2 टू π/2, तो आप माइनस π/6 को कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन दैट इज इक्वल टू साइन π/2 एंड साइन π/2 इज 1। तो इजी है, 20 भी हो गया। नाउ कम टू 21, तो दैट इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो अब बताइए कैसे करेंगे, काफी इजी है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कब आती है बेटा, tan इनवर्स √3 दिस इज π/3, ओके, एंड माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स √3, करेक्ट है। दिस इज π/3 माइनस पाई प्लस π/6, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/6, माइनस ओपन हो जाएगा, दिस इज π/2 माइनस पाई, दिस इज माइनस π/2,
दोनों को ऐड करिए 90 माइनस पाई तो माइनस 90, तो ये आपका आंसर आ गया -π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 2.2 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आपको सब बताया है कि प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो अभी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें हम काफ़ी फॉर्मूलाज का यूज़ करने वाले हैं। अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी तक इतना ही करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।